भू राजनीतिक गतिशीलता, पावर स्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए वैश्विक रक्षा और रणनीतिक जरूरतें तेजी से विकसित हो रही है। इस संबंध में सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए कई देश 6th जनरेशन के जेट विमानों के विकास की ओर देख रही है, जिसका उद्देश्य हवाई श्रेष्ठता को उच्च स्तर तक ले जाना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम 6th जनरेशन के फाइटर जेट की रेस को समझेंगे। इन परिस्थितियों में भारत को 6th जनरेशन के विमानों की दौड़ में अपनी स्थिति सुरक्षित करने पर भी विचार करना चाहिए। इन विमानों के 5वीं पीढ़ी के समकक्षों की तुलना में महत्वपूर्ण छलांग लगाने की उम्मीद है। हालांकि सटीक विनिर्देश अभी भी अज्ञात है, लेकिन उम्मीद है कि वे अत्याधुनिक वैमानिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होंगे, जिनमें परिष्कृत हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियां शामिल होंगी, जिनका उद्देश्य अंतर संचालन, स्थितिजन्य जागरूकता, चुपके और मिशन की सफलता में सुधार करना है। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, इटली और रूस उन देशों में शामिल है जिनके पास पहले से ही विकास योजनाएं चल रही है, जो 2030 के दशक में उत्पादन और परीक्षण का संकेत देती है। इस मामले में भारत को तकनीकी वक्र पर पिछड़ने से बचाने के लिए 6ठी पीढ़ी की तकनीक के विकास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा भारत का रणनीतिक वातावरण लगातार जटिल होता जा रहा है। चीन ने अपने J-20 लड़ाकू विमानों का तेजी से उत्पादन किया है और अपनी 6ठी पीढ़ी के कार्यक्रम की शुरुआत की है, जबकि पाकिस्तान द्वारा चीन या तुर्की से 5वीं पीढ़ी के जेट विमानों को खरीदने के बारे में अटकलें लगाई जा रही है। रणनीतिक प्रतिरोध बनाए रखने के लिए भारत को तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना चाहिए और विकास की समय सीमा में किसी भी देरी को दूर करना चाहिए। 6ठी पीढ़ी का कार्यक्रम शुरू करने से निश्चित रूप से भारत के सैन्य दृष्टिकोण में सुधार आएगा तथा अनुसंधान एवं विकास में प्रगति, उद्योग में वृद्धि और अधिक सहयोग की संभावनाएं पैदा होगी। जहां मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा, वही भारत आत्मनिर्भरता के साथ क्षमताओं के बीच संतुलन करने के लिए GCAP ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जैसे सहयोगात्मक विकास के रास्ते की तलाश कर सकता है। भारतीय वायुसेना की 88वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए 8 अक्टूबर 2020 को एक इंटरव्यू में एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया से 6ठी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी की परियोजना के बारे में पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू प्रणालियां जैसे निर्देशित ऊर्जा हथियार, स्मार्ट विंगमैन कॉन्सेप्ट, वैकल्पिक रूप से मानव युक्त लड़ाकू मंच, स्वार्म ड्रोन, हाइपरसोनिक हथियार और अन्य उपकरणों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप है। भारत वर्तमान में अपनी 5वीं पीढ़ी के एमका पर काम कर रहा है, जिसमें कुछ 6ठी पीढ़ी की प्रौद्योगिकियां होगी। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने 22 अक्टूबर 2021 को दिए एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की। निष्कर्ष के रूप में सैन्य क्षमताओं में वृद्धि के साथ अद्यतन बने रहना तथा नई प्रौद्योगिकी में निवेश करना भारत को आज के अनिश्चित जियोपॉलिटिक्स ढांचे में अपनी सामरिक हितों को संतुलित करने में भी सक्षम बनाएगा। क्या लगता है आपको, क्या इस रेस में भारत जीत पाएगा? ये वीडियो सभी के साथ शेयर करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए।